जय हिंद। मैं अरविंद राय और मेरे साथ खड़े हैं अंकित शुक्ला, ये छोटे भाई हैं। फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को कुछ क्वेश्चन थे जिनको अंकित शुक्ला सर आपको बताएंगे और मेरे रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पे आए हैं और मेरे घर पे आए हुए हैं, हम दोनों साथ में ही हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उनको मैंने बता दिया है, ये आपको रिप्लाई करेंगे। तो अगली आवाज़ अंकित शुक्ला आइए, अपना इंटरव्यू दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जो हमारे तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, अंकित शुक्ला। और जैसा कि अरविंद सर ने मुझसे कहा था कि बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ आप गाइड कर दें, तो इसीलिए मैं चल के थोड़ा सा इनसे दूर रहता हूं, लेकिन फिर भी इनके कहने पे आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो अरविंद सर, बच्चों का क्या क्वेश्चन था आप बताइए। मैं क्वेश्चन ये था, बच्चे क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चन लेवल क्या है, मतलब ज़्यादा हाई है या लो है, और किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। तो बच्चों, इसके लिए मैं, क्योंकि जो चयन बोर्ड है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम इस पार्ट में से इतने परसेंटेज क्वेश्चन के लेंगे, इस पार्ट में से इतने परसेंटेज के क्वेश्चन लेंगे, है ना। इस तरीके से कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग उसका आकलन कर सकते हैं पिछले 10 साल के अनसॉल्व लेके। अच्छा। है ना, अनसॉल्व मिलता है, उससे आप उसको सॉल्व जब करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, है ना। और साथ ही आपको पता भी चल जाएगा डीकेएसआई के, जैसा कि मैंने देखा था। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपना एनाटॉमी के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन का जो मैथ है वो समझ लीजिए एनाटॉमी है, क्योंकि इसमें एनाटॉमी में जो चीज़ बताई जाती है वो निश्चित होती है कि जो हमारा आरबीसी का जीवन काल होता है वो इतने समय का होता है, वो किसी भी किताब में डिफर नहीं मिलेगा आपको। इवन आप कक्षा 9 की साइंस की किताब उठाएंगे उसमें भी वही दिया होगा जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में दिया होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा अपना प्रयास ये करना चाहिए कि हम एनाटॉमी पर रहें। और किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है कुछ इसी के लिए मैंने आपको बताया ना कि पिछले लास्ट अनसॉल्व उठा के हम देख लेंगे कि किस पार्ट से। बाकी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, चयन बोर्ड जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कुछ मॉडरेट है? लेवल मैं दोस्तों बताऊं कि कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम को बहुत ज़्यादा हाई ले लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा लो ले लेते हैं। हाई से मेरा मतलब ये है कि वो सोचते हैं IAS PCS लेवल का पेपर आएगा, है ना, और मेरा कहीं से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बाल की खाल निकाल के पढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए बेकार है, या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मेरे हिसाब से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत सारा समय इन सब चीज़ों में निकल जाएगा। हाँ, कि क्या सही है क्या गलत है। हमें बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेके हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से बांट सकते हैं, नॉलेज और एग्ज़ाम। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास नॉलेज नहीं है लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, तो उसके लिए वो उस लाइन पे चलेगा, उस लीग पे चलेगा जिससे वो एग्ज़ाम क्रैक कर सके। ठीक है, बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने कभी बहुत समय पहले BPED किया था और आज तक नहीं सफल। देख लीजिए, इवन मुझे ही देख लीजिए, मैं 2010 में, 2011 में, 2013 में और 2016 में 4 बार एग्ज़ाम में नाकामयाब रहा, 5वीं बार में सफल हो पाया। तो उन साथियों का भी ध्यान रखते हुए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनका माइंड भी फ्रेश है ना, और वो टाइम दे रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन हमारे जो पुराने साथी हैं, क्योंकि मैं उनका दर्द ज़्यादा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन बेरोजगार बैठा रहा था। तो मेरा कहना यही है कि आप एग्ज़ाम को ना हाई लें ना लो लें, जो भी बुक्स हैं उनको प्रॉपर पहले पढ़ें और उसके बाद उन्हीं को सॉल्व करते हुए या उन्हीं से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हुए हम अपनी तैयारी को पूर्ण करें। इसमें स्पोर्ट्स का भी पोर्शन में अधिकांशतः, जैसे मान लीजिए कि
उसमें आपको एथलेटिक्स देखना, मेन गेम एथलेटिक्स का है, जी जी हॉकी देखना है जी। और फुटबॉल। नहीं, गेम तो आपको सारे ही देखने पड़ेंगे। अच्छा, मोटे मोटे स्तर पे आपको सारे ही गेम लगभग देखने पड़े। हाँ, ज़्यादा अंदर नहीं आना है, जैसे थ्रो बॉल हो गया, नेट बॉल हो गया, है ना, इस तरीके। लेकिन जो हमारे मुख्य गेमों में आते हैं कि एथलेटिक, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, है ना, ये लगभग मतलब कुछ ना इंडिजीनियस गेम हो गए, कबड्डी और ये हाँ, आपका हाँ। खो खो टाइप के। इसके साथ ही बैडमिंटन। अच्छा, उसके बाद अब जैसे टेनिस हो गया, हाँ। टेनिस से एक ही आध क्वेश्चन आ सकता है और मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है। आज तक 4-5 एग्जामों में मेरे हिसाब से एक ही बार पूछा गया होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें बेसिक में आपका जी एथलेटिक्स जी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जी जी क्योंकि एथलेटिक्स सभी लोग करते हैं जी। और गांव में भी हाँ। एरिया में मिल जाएंगे बच्चे, हाँ। एथलेटिक्स मिल जाएंगे। हाँ। हॉकी इसलिए है कि हॉकी में आज तक काफी अच्छा अचीवमेंट रहा है, हॉकी नेशनल गेम भी मान के चलिए तो जी। हॉकी से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद बास्केटबॉल, फुटबॉल से भी मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो ये चारों गेम को आप पढ़कर जा जाएंगे। और एक इसमें आपने ये लिखा कोच नहीं, इसके साथ में कबड्डी और खो खो। कबड्डी और खो खो। और परीक्षा का स्तर है, हाँ, ये मैंने बताया आपको, ना तो परीक्षा का स्तर हाई आता है ना बहुत लो आता है कि उसे कोई भी उठ के कपड़े झाड़ के चले और क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो मेनली ये होता है कि 80 क्वेश्चन एक बहुत ही लो लेवल के होते हैं जो किसी भी बीपीएड वाले के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसने वाकई क्लास दे के बीपीएड किया है। ठीक है, तो उनके द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। अगले 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ाई चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद जो अगले 25 क्वेश्चन बचते हैं उसके लिए हमारा अनुभव, पढ़ाई, सारी चीज़ें लग जाती हैं उन्हीं 25 क्वेश्चनों में। उसी ठीक है? सिलेक्शन में। अब उन 25 क्वेश्चनों में से जो भी 10, 12, 15 जितने ज़्यादा उसकी उतनी ही बड़ी विजय की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, बुक वगैरह कुछ लिख के बताइए कौन सा। बुक मैंने पहले भी बताई थी, हाँ। मैं जिसे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, शारीरिक शिक्षा एक समग्र समग्र अध्ययन। ये किताब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सभी पे अवेलेबल है और नया एडिशन भी इसका 2023 का अच्छा, आ इसके अलावा चुका अच्छा है। ये तो सारी जैसे इसमें इसमें हाँ, देखिए, ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ, अगर छात्र इसकी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक्स आती हैं, इन्हीं दोनों किताबों को घूर के पीछे उसका सिलेक्शन होता है। मतलब इन दोनों किताब पर्याप्त है। हाँ, अच्छा, इसमें मैंने एक कमी और देखी थी। और इन दोनों किताबों के अलावा जैसे कि जो चीज़ें हैं कि अगला वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, हाँ, हाँ। हालांकि इसमें मिलेगा, ये भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जैसे अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये जीके टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा, हाँ, इनको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है ना। पहली बात तो यही दोनों काफ़ी हैं, हाँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम है, जैसे कि अभी हमारे बच्चों के पास टाइम ही टाइम है ना, अभी वो तैयारी कर सकते हैं जितनी चाहे। जब डेट आ जाएगी तब इनको अपना डिवाइडेशन करना पड़ेगा कि मैं कितना टाइम किस चीज़ को दूँ और किस तरीके से। लेकिन अभी ये तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है ऑब्जेक्टिव, उसको ले लें और मेरी बात को ध्यान रखें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करनी है, आपको केवल सिलेक्शन से मतलब है, आपको कोच नहीं बनना है। ठीक है, आपको केवल फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, जिसे पता होना चाहिए कि योग के 8 अंग हैं। ठीक है, अष्टांग योग होते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, हमें वो योग करके दिखाना है या वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो कोच नहीं बनना है, हमें फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है। ठीक, तो इसमें जितने भी नेट वाले है ना क्वेश्चन होंगे उनमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, नज़र भी नहीं डालनी है, वरना वो आपका बहुत सारा टाइम ले जाएंगे और उस टाइम को ले जाने के चक्कर में आप पिछले 4 क्वेश्चन अपने भूल जाएंगे, गवा देंगे। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज़
हमें यूपी टीजीटी की तैयारी करनी है तो हमें यूपी टीजीटी को ध्यान में रखना है। हमें ये झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, डी ट्रिपल एस बी इन सबको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जनरली होता क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि अरे लगभग सेम पैटर्न सभी का है तो हम सबके एग्जाम दे दें सबको। आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देना अलग चीज़ है, ठीक, लेकिन आप लेके एक को ही चलिए। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। ठीक है, तो आप एक पे कंसंट्रेट करिए। आपको बिहार टीजीटी देना है बिहार दीजिए, झारखंड देना है झारखंड दीजिए, दिल्ली डी ट्रिपल एस बी देना है डी ट्रिपल एस बी दीजिए, लेकिन एक को लेके चलिए। ये 10 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण गवा दिए उसका कारण यही है कि जब लेखपाल आती थी तो मैं लेखपाल देता था, जब ग्राम विकास अधिकारी आती थी तो मैं ग्राम विकास अधिकारी देता था, जब टीजीटी आती थी तो टीजीटी देता था। कुछ भी तो आपने मैथ से एमएससी की है? हाथ नहीं लगा। हाँ, मैथ से एमएससी मैं मैथ से एमएससी कर रहा था। कर रहे थे। ठीक है, उसी बीच मेरा कुछ दुर्घटना हो गई तो उस चक्कर मुझे छोड़नी पड़ी और नहीं रहा। अच्छा, ये बच्चों की जैसे मान लीजिए शुरू की अभी से बच्चा को स्टार्ट कर रहा है हाँ। टीजीटी की, तो अभी डेट तो अभी आई नहीं है, तो मान के चलिए मैं अपने हिसाब से मान चलता 6 महीने। हाँ। 6 महीने अगर ये 2 किताबें पूरा पढ़ लेता है बिल्कुल बिल्कुल तो कंपटीशन में आ सकता है। हम लोग को तो 6 महीने भी नहीं मिले थे। एग्ज़ाम की डेट मिली थी जून में कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। मुझे शायद ध्यान आ रहा है 20 जून के आसपास डेट पता चली थी कि 8 अगस्त को पेपर होना है। तो बस, तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आराम से इन किताबों को लीजिए, अच्छे से देखिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसको एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। हाँ, एक अच्छे दोस्त को लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो आपको मिल जाए, लेकिन वो दोस्त टिपिकल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे भी एक दोस्त थे, वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल थे, तो वो हमें भी टांग पकड़ के खींच के लिए जा रहे थे, क्योंकि इतना डीपली पढ़ रहे थे, इतना डीपली। तो हालांकि ऊपर वाले की कुछ ऐसी मर्जी थी कि हमने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। अच्छा, और हम निकल आए, वो अभी तैयार रहे। अच्छा, मतलब ज़्यादा डीप मत जा, जो पढ़ो ठोस पढ़ो। और ज़्यादा ऐसे मान के चलिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो क्वेश्चन इजी होते हैं, अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 99% चांसेस है कि जो अगला जो लड़का कंप्यूटर है हाँ, वो सही करेगा, वो सही कर देगा। हाँ। तो तो यहाँ आपको एक नंबर से एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी है। हाँ। जो हार्ड क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन है, तो उसमें 99% चांस है कि वो भी गलत करेगा, आप भी गलत करेंगे। जब एग्जाम आएगा उन चीज़ों पे हम तब चर्चा करेंगे। अच्छा। तब मैं सीधे पहुंच जाऊंगा हाँ। अपने लेवल पे, जब मैंने एग्जाम दिया था अच्छा। कि क्या क्या कठिनाई आई थी। अभी हम यहीं से बच्चों को अपना मोबाइल नंबर लिख दो ताकि बच्चे को पूछते रहे। बच्चों को शुरुआत करने थे। हाँ। मोबाइल नंबर सर इसलिए नहीं लिखना चाहूँगा क्योंकि बच्चे किसी भी समय फ़ोन कर देंगे। अच्छा। और आप जानते हैं हाँ। जैसा कि थोड़ा सा विद्यालय का माहौल है ना, चलिए। तो इसलिए मैं, हाँ, कोई आपसे मांगता है आप दे दीजिए 1 2 4 जो भी है, लेकिन इतना ज़्यादा कि बंटी मेरी बस्ती रहे। अच्छा। और मैं थोड़ा सा, आप देखिए, मैं 2 घंटे क्लास, आप सुबह से आपके साथ में, हाँ। मेरा फ़ोन कितना बजता है, घर के अलावा कहीं से मेरा कोई, ठीक है। ठीक, तो लास्ट में बच्चों को कुछ कहना हो? बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोग कोशिश करना जारी रखिए, कोशिश करते रहिए, और यही मत सोचिएगा जीवन का संघर्ष नौकरी पाने के बाद रुक जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे संघर्ष होंगे, और जीवन संघर्ष का नाम है, और इन संघर्षों से हमारा कभी नाता टूटेगा नहीं। तो संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।